हेलो टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। आपके आने वाले जो 3 मंथ्स हैं वो कैसे रहेंगे, उनमें क्या क्या ब्लेसिंग्स, क्या क्या गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी ये वीडियो आपके सामने पॉपअप होगी उसके आगे के जो 3 मंथ्स हैं ये उन पे अप्लाई होगी, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए भी मेरे दिल की गहराइयों से आप सभी को थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉल्स अलाउड नहीं है। और इन केस अगर आपको व्हाट्सएप पे मेरा नंबर नहीं मिले, क्योंकि कई लोगों का ये प्रॉब्लम था, आया था मेरे पास कि उनके पास व्हाट्सएप पे मेरा नंबर शो नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप मुझे मेरे इसी नंबर पे नॉर्मल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस वृषभ राशि। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हम किस तरीके से रीडिंग करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी क्या सिचुएशंस चल रही हैं, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, और फिर देखेंगे आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं। देन हम देखेंगे आपकी ब्लेसिंग्स, आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले 3 मंथ्स में। देन हम यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस और मैसेजेस देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई एम सॉरी चलिए स्टार्ट करते हैं। और आई होप आप सभी को ठीक से रीडिंग दिखाई दे जाए, क्योंकि मेरा जो कैमरा का स्टैंड था वो कल टूट गया और आज मेरी सेटिंग थोड़ी चेंज है। उसके लिए अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो तो आई एम सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रभु का नाम लेते हैं। टॉरस टॉरस वृषभ राशि। टॉरस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सिस्टर्स, थैंक यू सो मच। जस्टिस, ओके। टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ हाल ही में या पास्ट में कुछ इनजस्टिस हुआ है। जैसे कि जिस जिस वैल्यू को आप रखते थे या जिस जो वर्थ आपको मिलनी चाहिए थी वो चीज़ नहीं मिली। समझ रहे हैं आप मेरी बात में क्या बोलना चाहती हूँ। आई होप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ओके। तो कुछ कम ज़्यादा, मतलब जितना आप डिज़र्व करते थे उतना आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। अब ये आप देख लीजिएगा, आपका पर्सनल एरिया या करियर, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ, कुछ भी हो सकता है ये। मतलब जो आप डिज़र्व करते थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको नहीं मिला। कहीं कुछ इनजस्टिस हुआ है आपके साथ। यस, और आप चाहते हैं कि अब आपको वो जस्टिस मिले, या जिस लायक हैं आप, जो डिजर्व करते हैं आप, वो चीज़ें आपको मिले। ऑल एंड ऑल आप अब अपने लाइफ में जस्टिस चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सिस्टर्स। टॉरस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। The Fool, yes.
आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं। और आगे बढ़ रहे हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप लोगों का ना अपने प्रभु पे, यूनिवर्स पे फुल ट्रस्ट है। फुल 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 ट्रस्ट है। आप अपने यूनिवर्स पे, अपने प्रभु पे, जिन्हें भी आप मानते हैं उन पे आप फुल ट्रस्ट रखते हैं। यस, आप अपनी एक न्यू जर्नी जिसे कहते हैं स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, ग्रेट। दोनों ही मेजर अरकानास आए हैं अभी तक। ग्रेट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को यहाँ पे इनजस्टिस मिला है, या मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ों में बहुत रुकावटें रही हैं, चीज़ें आगे ठीक से नहीं बढ़ पाई हैं, या जो डिज़र्विंग थे आप वो डिज़र्विंग नहीं, मतलब वो चीज़ें नहीं आपको मिली, उस हिसाब से नहीं मिली हैं। तो अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अब आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं। और अब आपने, मुझे ये भी दिख रहा है आप लोगों का एंजल्स पे भी बहुत हो सकता है, आप में से कुछ लोगों का एंजल्स पे बहुत आप टच में हो उनके, समझ रहे हैं आप, बिलीव बहुत है आपका उन पे, आप यूनिवर्स पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। और अब आप उन पे विश्वास रख के, जैसे कि ठीक है अब स्टार्ट, एक न्यू जर्नी स्टार्ट, समझ रहे हैं आप। एक इनोसेंस एनर्जी आ रही है यहाँ पे, इनोसेंस, एक प्योर एनर्जी। एक्चुअली क्या है कि आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको अभी तक नहीं मिला है। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है आपका लोगों ने ना बहुत फ़ायदा उठाया है, समझ रहे हैं। यस, और या और मुझे ऐसे लग रहा है कि अब आप ना कुछ लोगों से, उन चीज़ों से अब डिटैच्ड हो रहे हैं, समझ रहे हैं। अब आपको वो अटैचमेंट उस तरह की नहीं रही उन चीज़ों से, या उन लोगों से, या उन सिचुएशन से, वो अटैचमेंट नहीं रही है। यस, जैसे कि होता है ना कि अब लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, चलो रिस्क लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, रिस्क लेकर के आगे बढ़ना, कुछ ऐसा। या थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, थैंक यू। कुछ ऐसा भी है आपको लोगों ने बहुत धोखा दिया है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे पास 8 ऑफ कप्स का कार्ड फ्लिप हुआ था, तो आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी गई, आपकी उतनी बातें नहीं सुनी गई, या आपकी इमोशंस को उतनी वैल्यू नहीं दी गई, समझ रहे हैं आप। आपकी इमोशंस को उतनी वैल्यू नहीं दी गई जितना आप डिज़र्व करते थे। आपको जैसे कि किसी सिचुएशन में, या कुछ लोगों ने, या जो भी है आपका एरिया, या जिस पर्पस के रिगार्डिंग भी आप ये देख रहे हैं, जैसे कि आपको ना मतलब अलग थलग कर दिया सबने मिल करके। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो प्यार आपने आप बहुत गिविंग रहे हैं, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप अपनी तरफ से बहुत गिविंग रहे हैं, आपने अपनी तरफ से बहुत दिया ही दिया है, पर यहाँ पे पलटे में कुछ नहीं मिला आपको, समझ रहे हैं। आपने अपनी तरफ से बहुत किया, अपनी तरफ से अपना बेस्ट से भी बेस्ट दिया है, लेकिन पलटे में आपको आगे से नहीं मिला। ये वो एनर्जीज आ रही हैं, तभी इस जस्टिस कार्ड से ना, वही कि जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला है। जितने प्यार के हकदार थे आप, जितनी आप रिस्पेक्ट के हकदार थे, आपको वो चीज़ें नहीं मिली, आपको इग्नोर मारा गया। एक छूटा हुआ सा महसूस करना अपने आप को, कि कोई वैल्यू ही नहीं करता, कोई हमारे इमोशंस को सीरियसली ही नहीं लेता, कोई मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेता, जैसे कि मैं मायने ही नहीं रखता, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये इस तरह की एनर्जी है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। द स्टार, सो स्वीट।
देखिए, होप आपने अभी नहीं खोई, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे आपको यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं डियर, यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं अपने आप को हील कीजिए। आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए, आप कौन है, आप ये स्टार हैं, समझ रहे हैं? यहाँ पे कुछ लोग मैं देखना चाहूँ, मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का जो इक्वेरियस साइन से भी कुछ रिलेशन है। आई मीन या तो वो आपका मून साइन होगा या फिर आपका वो राइजिंग या फिर नॉर्थ नॉर्थ समथिंग कुछ है यहाँ पे आपका इक्वेरियस से, समझ रहे हैं? दैट्स वाई आप बहुत गिविंग हैं। ये इक्वेरियस कार्ड है, आप बहुत गिविंग है। आपकी नेचर जो है ना, आपका मून साइन हो सकता है या आपका साउथ नोड हो सकता है। यस, आप बहुत गिविंग है, आप अपनी तरफ से पता है करते बहुत हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लोग फ़ायदा बहुत उठाते हैं। और ख़ासकर आपका फ्रेंड सर्कल अगर मैं बोलूँ तो आपका फ्रेंड सर्कल, आपके कलीग्स आपका फ़ायदा उठा के निकल जाते हैं और पलटे में जब आपको ज़रूरत पड़ती होगी ना तो वो आपकी हेल्प भी नहीं करते होंगे, समझ रहे हैं आप? यस, और आप लोग बहुत इमोशनल भी हैं, बहुत इमोशनल हैं आप, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप। यस, लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। आपको होप नहीं खोनी है, आपको बस यूनिवर्स पे विश्वास रखना है। मैं हमेशा जब भी मेरी रीडिंग में कुछ ऐसा आता है तो मैं क्या बोलती हूँ ना कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, समझ रहे हैं आप? उसका खुदा है। जिसका कोई नहीं उसका यूनिवर्स है। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है। तो आपको यहाँ पे हार नहीं माननी है, आप एक स्टार हैं। मैं एक बात बताती हूँ आपको, जो खास लोग होते हैं ना, जो बहुत खास लोग होते हैं, जो स्पेशल होते हैं, जिनकी डेस्टिनी बहुत बड़ी होती है। आई डोंट नो मुझे ये क्यों मैसेज आ रहा है यहाँ पे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की डेस्टिनी बहुत बड़ी हो, उन्हीं के साथ ही ऐसी सिचुएशन होती है। वही लोग अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं और वही लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जैसे कि मैं इस दुनिया में क्यों आ गया या मैं इस दुनिया में क्यों आ गई, मैं तो वैल्यू ही नहीं रखता, मैं यहाँ पे इस धरती पर शायद कहीं ना कहीं बोझ हूँ, समझ रहे हैं? स्टार्टिंग में ऐसा ही फील होता है, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ते हैं ना, ये सब जो आपके साथ हो रहा है ना इस वक्त में, ये एक्चुअल में क्या है कि आपके लेसन्स हैं जो आपको लर्न कराए जा रहे हैं धीरे धीरे, ताकि आपकी जो डेस्टिनी है उस तक आप पहुंच सके। जब आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंचेंगे ना, मतलब उस राह में आ जाएंगे ना, उस पाथ पे आ जाएंगे ना, तब आपको ये जाकर के फील होगा, ओहो तभी मुझे ऐसा फील होता था। क्योंकि इस लिस्ट में मेरा भी नाम शामिल है, मैं भी अपने आप को ऐसा ही फील करती थी, समझ रहे हैं आप? तो मुझे लगता था शायद कोई वैल्यू ही नहीं है, शायद मेरा होना ना होना कोई मायने नहीं रखता इस अर्थ पे। लेकिन नहीं, यहाँ आप में से कुछ लोगों की यहाँ जो है डेस्टिनी बहुत बड़ी है, मुझे ये फीलिंग आ रही है। यस, तभी ये मैसेज मुझे मिला है और तभी आपके साथ चीज़ें हो रही हैं कि लर्न कीजिए अपने लेसन्स को लर्न कीजिए और उनसे सीख लेनी है आपको। और जो भी चीज़ें हैं आप कर ही रहे हैं, उन्हें लेट गो कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं द स्टार का कार्ड हमारा जो हीलिंग का कार्ड भी होता है। आप वाटर को यूज़ करके भी आप हीलिंग कर सकते हैं, समझ रहे हैं? वाटर के साथ हीलिंग कैसे करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी चीज़ की एडिक्शन है, ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आप किसी भी सिचुएशन को, या मैं बोलूँ कि आप किसी पर्सन को या कुछ भी किसी भी चीज़ को रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यस, जब भी आप नहाएं तो बकेट में, ये शॉवर वो वाला शॉवर नहीं कि आप शॉवर ले रहे हैं, ये आपको जैसे बाल्टी में आपने पानी भर लिया, ठहरा हुआ पानी होना चाहिए, चलता हुआ पानी नहीं, पहले बाल्टी को भर लें,
देन आप उसमें एफर्मेशंस डालें कि मैं इस पर्सन को रिलीज़ कर रहा हूँ, मैं इस सिचुएशन को रिलीज़ कर रहा हूँ, आई एम फ्री नाउ। समझ रहे हैं आप? या अगर किसी चीज़ की एडिक्शन है, जैसे फ़ोन चलाने की आपको ज़्यादा एडिक्शन है, या मैं कहूँगी कि आप बहुत आलसी हैं, ये आपकी एक आदत है, तो इन चीज़ों को उसमें डालिए और बोलिए कि अब मैं फ्री हूँ, मेरी ये सभी आदतें रिलीज़ हो रही हैं। समझ रहे हैं? और फिर उस पानी से नहा लीजिए, और जब आप उस पानी से नहाएंगे तो ये फील कीजिए कि जैसे जैसे आप नहा रहे हैं वो वाटर आपके ऊपर से निकल रहा है, वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी एडिक्शंस, वो सारी बुरी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें जो है या नेगेटिव थॉट्स जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं। फिर देखिए ऐसा आपको रोज़ करना है, ठीक है? फिर देखिए आप अपने आप को कितना पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील करेंगे। ये बहुत 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 एक बेस्ट वे है। और देखते हैं आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स। ओके ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स। टॉरस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, कुछ लोग यहाँ पे जो है, ये तो है बिल्कुल, ये एनर्जी तो यहाँ पे इस समय मैच हो रही है, मैं ये बोल रही हूँ। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बात मैं आपको, यहाँ पे कुछ लोगों का फैमिली इशू है, मनी से रिलेटेड डेफिनेटली कुछ लोगों का इशू है, सिक्योरिटी से रिलेटेड भी इशू है, कुछ फैमिली के मतलब मैं ये बोलूँगी स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं। फैमिली ने आपको अलग थलग कर दिया है, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दी है, मैं कहूँगी आपको वो एक रिस्पेक्ट नहीं मिली, आपके इमोशंस को नहीं समझा गया। यस, आपके फैमिली से रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा है, फैमिली में है कुछ है, यहाँ पे आपको अकेला छोड़ दिया गया। ये देख रहे हैं अभी तक हमारे पास यहाँ पे 3 मेजर अरकानास आ चुके हैं, जस्टिस, द फूल और द स्टार। तो ये आपकी मुझे डेस्टिनी, क्योंकि द स्टार कार्ड को हम डेस्टिनी कार्ड बोलते हैं, समझ रहे हैं आप? ये डेस्टिनी है आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड आपको लेसन्स लर्न कराए जा रहे हैं। यस, और आपको मुझे ये फीलिंग आ रही है इन कार्ड्स को देख करके कि आपको आने वाले समय में वो एक रिस्पेक्ट, वो एक लव और वो जो जस्टिस है वो आपको मिलेगा, वो इक्वालिटी जो है या जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं वो आपको आने वाले समय में मिलने वाली है, क्योंकि आप डिज़र्विंग बहुत हैं। आपको जिन भी लोगों ने अकेला छोड़ दिया है, चाहे कोई भी मैटर, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हेल्थ इश्यू हो सकता है, कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे मनी मैटर है, समझ रहे हैं आप? मनी इश्यूज हैं यहाँ पे। चलिए और देखते हैं टॉरस आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। हाँ, ओके। तो टॉरस यहाँ पे आप लोगों पे पहली बात तो मून का इफेक्ट बहुत है, जैसे कि मैंने आपको बोला आप लोग इमोशनल बहुत हैं, और ये ना आपका बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस लग रहा है। ब्लॉकेज है कि आप क्या ब्लॉकेज है? इमोशनल होना इतना बड़ा ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन इमोशनल हो करके, ओ माय गॉड, द हायरोफेंट, मैं आपको बाद में ये कार्ड क्लियर करती हूँ। आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जो राइट डिसीजन है ना आप वो नहीं ले पाते हैं, आप कहीं 2 चीज़ों में अटक जाते हैं, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते इमोशनल होने की वजह से। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं, टॉक्सिक चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं, बैड थिंग्स को, अपनी हैबिट्स को या जो भी कह लीजिए उन्हें रिलीज़ करना चाहते हैं, आप नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाना, अटक जाना, यहाँ पे आप अटक जाते हैं। आपकी, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोग ना ओवर थिंकर बहुत हैं, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, आप लोग बहुत ज़रा, आपका जो है ना मून साइकिल्स का इफेक्ट्स भी पड़ता होगा आपका, या आपके चार्ट में कुछ मून जो है वो चंद्रमा जो है आपका
वो कुछ या तो नीच का हो सकता है या कुछ उसका बुरा प्रभाव है। आप पे मून बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है, मैं ये देख रही हूँ। समझ रहे हैं आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। यहाँ ना आपको अपने इंट्यूशन के सुनने के लिए बोला जा रहा है। आप दुविधा में बहुत पड़ते हैं, आप फैसला नहीं ले पाते। ये सिचुएशन आपकी बहुत वो है। इसके लिए मैं आपको एक ही बोलूँगी, ये जो आपका ब्लॉकेज आ रहा है ना, इसके लिए मैं आपको एक ही रेमेडी बोलूँगी। वो रेमेडी क्या है? कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन कीजिए, अपने माइंड को स्टेबल कीजिए। उससे क्या है कि जो ओवर थिंकिंग है वो आपकी ख़त्म होगी। आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे ज़्यादा, धीरे धीरे, एक बार में नहीं कोई मैजिक हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें वर्क करती हैं। डेली 10 to 15 मिनट्स मेडिटेशन कीजिए। आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त, इसका कोई टाइम नहीं है, कोई ऐसा ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि नहीं इस वक्त पे इतने बजे, ऐसा कुछ नहीं है। खाने से पहले, खाने के बाद, कुछ नहीं है। कभी भी आप, जब आपको अच्छा लग रहा हो, फील हो रहा हो, आप मेडिटेशन करें। साइलेंट मेडिटेशन कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं साइलेंट मेडिटेशन तो यूट्यूब पे कोई भी आप म्यूज़िक लगाइए, मेडिटेशन म्यूज़िक, और बिल्कुल कम साउंड में लगाइए, समझ रहे हो, उसकी आवाज़ थोड़ी कम रखिएगा, और देन मेडिटेशन कीजिए 10 to 15 मिनट्स। और ध्यान आपको कहाँ लगाना है? अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में, और वहाँ अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में जो आपके इष्ट हैं उनको वहाँ पे प्रेजेंट कीजिए, अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में। अगर आपको अपने इष्ट देवता जी का नहीं पता है तो आप जिन्हें भी मानते हैं, जिनसे भी आपकी सॉल कनेक्ट होती है, समझ रहे हैं आप, जिनसे भी आप बहुत ज़्यादा उनकी तरफ आपका झुकाव जाता है, उन्हें आप अपने दोनों आईब्रोज के बीच में जो है प्रेजेंट कीजिए और मेडिटेट कीजिए, समझे आप। तो देखिए आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग होती है, और आपको जो भी फैसला लेना है ना, अपने इंट्यूशन के बलबूते लेना है, समझ रहे हैं। और ये जो कार्ड देख रहे हैं आप, ये जो बॉटम ऑफ द डेक, द हायरोफेंट का कार्ड आया है, आई एम सीरियसली, आप लोगों में से ना बहुत लोग जो है यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी, मैं ये कार्ड को यहाँ पे रखना चाहती हूँ। आप में से बहुत लोग, कुछ लोगों को तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि गुरु की नीड है, गुरु चाहते हैं आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ के कुछ क्वेश्चंस को ओपन करने के लिए, और कुछ लोग लिटरली ना यहाँ पे गुरु हैं। आप कुछ लोग, अगर मैं एक अर्थली अगर उस पर बोलूँ तो आप लोग टीचर बन सकते हैं या टीचर हो सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल गुरु जिसे बोलते हैं, समझ रहे हैं। मैंने अभी आपको क्या मैसेज दिया यहाँ पे? डेस्टिनी का, समझ रहे हैं, डेस्टिनी का। तो यहाँ आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा टच होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में जाइए आप लोग, समझ रहे हैं, उसकी तरफ अपना रुख कीजिए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। और इसकी शुरुआत जो है मैं आपको यही बोलूँगी, मेडिटेशन से कीजिए। मेडिटेट करेंगे, अपने बारे में बहुत चीज़ें जान जाएंगे, आपको बहुत आंसर्स मिलेंगे, कहीं बाहर नहीं मिलेंगे, आपके अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। और ये रियलिटी है, ये सब लोग बोलते हैं, ये लोग पढ़ के नहीं बोलते हैं, ये आजमाई हुई चीज़ है। वाकई में आपको अपने जवाब जो हैं वो अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टॉरस, आपके लिए आने वाले 3 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सिस्टर्स। टॉरस राशि वालों के लिए आने वाले 3 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्लीज़ बताइए। 3 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे न्यू जॉब नज़र आ रही है, कोई न्यू ऑफर नज़र आ रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गुडनेस, सीरियसली द हायरोफेंट। देखिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज है, जो मैरिज चाहते थे, लिटरली मैरिज है, जो कि द हायरोफेंट, द हाई प्रीस्टेस, द हायरोफेंट ही होता है, जो ये कार्ड कहता ही है। जो लोग मैरिज चाहते थे उनके लिए मैरिज आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते थे तो टीचर बन सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में मैरिज आ रही है। और जैसे कि मैंने आपको बोला ही था
कि दी हायरफेंट का कार्ड क्या होता है, स्पिरिचुअल, समझ रहे हैं, रिलीजियस स्पिरिचुअल गुरु। तो आपको ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम रखना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपकी लाइफ में तभी हो रही हैं, बिलीव मी, आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए। समझ रहे हैं आप जो काम इस अर्थ पे करने आए हैं, जो भी आपका ये अर्थ मिशन है, समझ रहे हैं, उसे समझिए और उसे पूरा कीजिए और उस पाथ पे चलना शुरू कीजिए। तभी ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तभी आप अपने आप को इतना अलग थलग महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और मैंने आपको क्या बोला, एक नई शुरुआत। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू जॉब है, लिटरली मैंने आपको बोला ना, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू जॉब है, प्रमोशन है, कुछ लोगों के लिए न्यू ऑफर है यहाँ पे, ठीक है। ओके, फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ लोगों को हेल्प मिल सकती है यहाँ पे फाइनेंशियली, ठीक है। और देखते हैं, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। और क्या आ रहा है चौरस राशि के लिए? ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वो क्लैरिटी, यस यस यस, ट्रांसफॉर्मेशन, क्लैरिटी। और आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, या फिर मैं कहूँगी आपका काम कुछ इस तरह के कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग भी हो सकता है, जिसमें आपको कम्युनिकेट ज़्यादा करना पड़ता होगा, समझ रहे हैं आप लोगों से बातचीत कर सकते होंगे। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा मैं मैसेज देने वाली हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है चौरस, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों के साथ ये मैसेज होने वाला है और कौन है, मैं जानना चाहूँगी। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं जानना चाहूँगी आप लोग कौन हैं। आप लोग अपनी डेस्टिनी, अपने जो इस जीवन में करने आए हैं उसकी राह में, उस पाथ पे चलने वाले हैं। वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है कि आप इस अर्थ पे, इस धरती पे करने क्या आए हैं, आपका यहाँ पे मिशन क्या है, समझ रहे हैं आप, आपका बेसिकली यहाँ पे मिशन क्या है, आप करने क्या आए हैं। हर किसी का कुछ ना कुछ कार्य होता है, समझ रहे हैं आप, तो आपका भी कोई कार्य है, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है फ्रेंड्स। आपको ना अभी कुछ लोग ऐसी एनर्जी में है, मैं यहाँ देख रही हूँ, उन्हें अपने पे विश्वास नहीं है। और अभी ना आप लोग में से ना बहुत लोग ये सुन करके पता है क्या कह रहे होंगे, अरे ये हम नहीं है, ये हमारे लिए नहीं, ये क्या बोल रही है, ये हमारे लिए मैसेज नहीं है, हम तो कुछ हैं ही नहीं, या वो चीज़ ही नहीं है हमारे में। स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता होता अपने बारे में, समझ रहे हैं आप। हमारा सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे हमें वो बताता है अपने बारे में कि आप कौन हैं, हु एम आई। और उसकी नॉलेज आपको उसके बारे में कैसे पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए सीरियसली बोल रही हूँ, आने वाले 3 मंथ्स के लिए अभी से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको कि आपके साथ अभी तक लाइफ में ये सब क्यों हुआ और अभी क्यों हो रहा है, और आने वाले समय में आप क्या डिजर्व करते हैं, आप कौन हैं, समझ रहे हैं आप। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए टॉरस राशि वालों के लिए आने वाले 3 मंथ्स में क्या आ रहा है। थैंक यू। ओह माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जैसे ही आप अपने पाथ पे चलते हैं, अपने लाइफ पाथ जो भी आप करने आए हैं, लाइफ पाथ जो है आपका, उस पाथ पे चलते हैं, आपके लिए क्या आ रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, वो सब कुछ होना आपके पास जो आप डिज़र्व करते हैं। और मैं कह रही हूँ ना, आपके इंसेस्टर्स आपके साथ हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप एक काम कीजिएगा, आप लोगों को क्या करना है, एक कैंडल जलाइए या दिया जलाइए और अपने हाथ जोड़ करके अपने एंसेस्टर्स से प्रार्थना कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि अगर आपने जाने अनजाने कोई भी भूल की है उसके लिए आपको क्षमा करें, ठीक है, आपको माफ़ करें और आपको अपनी ब्लेसिंग्स दें, अपना आशीर्वाद दें, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर्स वो आपको दें, ठीक है। और
हो सके आपको गाइडेंस मिलेगी। हमेशा एंसेस्टर्स जो हैं आपको गाइडेंस कैसे देते हैं, आपके ड्रीम्स में आकर के, ठीक है। तो अपने ड्रीम्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके, आपको अपने ड्रीम्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। जब भी आप ये प्रेयर करेंगे आपको आपके आंसर्स जो हैं ड्रीम्स में भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए फाइनेंशियल गेन, वो रिस्पेक्ट, वो मैं कह रही हूँ आप अपने आप में कंप्लीट होंगे। बिलीव मी टॉरस, अभी आपको ना ये रीडिंग ऐसी लग रही होगी कि क्या है ये रीडिंग, ये किस बारे में है, या ये क्या हो रहा है, या ये क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हो। लेकिन आने वाले 3 मंथ्स में जब आप ये चीज़ जियोगे ना, जब ये चीज़ जियोगे तब आपको ये रीडिंग याद आएगी कि हाँ इस रीडिंग में सुना था ये चीज़। आपको डेफिनेटली वो क्लैरिटी मिलने वाली है। कुछ लोगों को देखिए, आप लोगों को किसी भी तरीके से मैसेजेस मिल सकते हैं जो आपको क्लैरिटी देंगे, समझ रहे हैं। ये यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मिलेंगे आपको, आपके एंजल्स की तरफ से। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बात बहुत ही ज़रूरी, अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिएगा। जो भी आप ड्रीम्स आपको आते हैं, अगर कुछ जो विविड ड्रीम्स होते हैं, जो बहुत अलग तरीके के ड्रीम्स होते हैं, उन पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, उनको डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और सिंक्रोनिसिटीज़ पर ध्यान दीजिएगा। जब जब आपको 1-1 या किसी भी सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती है ना, जैसे 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3 या 1-1-1-1, 2-2-2-2, जो मैं नंबर्स बोल रही हूँ सिर्फ वही नहीं, अगर आपको किसी भी तरीके के सिंक्रोनिसिटीज़ नंबर्स दिखते हैं तो उस वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके उस वक्त में थॉट्स क्या थे, आप किस बारे में सोच रहे थे। इस तरीके से भी आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। जैसे कभी हम क्या होता है कि हम बैठे होते हैं और जो हम गाना कभी कभी हमारे दिमाग में चल रहा होता है वही हमें सुनाई भी दे जाता है। तो इसका मतलब आपकी बातें सुनी जा रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, समझ रहे हैं। आपके एंजल्स आपकी बातें सुन रहे हैं। उनसे क्वेश्चन कीजिए, जब तक आप उनसे पूछेंगे नहीं आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, समझ रहे हैं आप मेरी बात। आप उनसे क्वेश्चंस पुट कीजिए, तभी आपको आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको उनसे टच होने की ज़रूरत है, उनके टच में रहने की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें मस्ट हैं, एक मेडिटेशन और अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रेयर कीजिए, ठीक है। उनसे बात कीजिए, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए, उनसे अपने लिए गाइडेंस मांगिए। देखिए आपकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। आप इस 3 मंथ्स में आप जानेंगे कि आप कौन हैं। अभी ये जो जिस भी एनर्जी में आप अभी अपनी लाइफ में जी रहे हैं ना, आने वाले 3 मंथ्स में आप जानने वाले हैं कि आप कौन हैं। थैंक यू स्पिरिट का, थैंक यू एंजल्स। और ये ना आपके ये जो स्टार्ट होगा ना पाथ आपका, ये आपका, मैं यही मानती हूँ कि आपका जो पिछला चैप्टर है ना वो ख़त्म होकर के अब आप एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि अब आप आने वाले टाइम में अपने लाइफ पाथ पे चलने वाले हैं, समझ रहे हैं। आप अपने लाइफ पाथ पे चलेंगे, वो डेस्टिनी जो है आपकी उसके पाथ पे आप जाने वाले हैं। क्योंकि आपको अपनी जो आपकी डेस्टिनी है वहाँ तक पहुँचना है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो है टीम वर्क है, ठीक है, टीम में काम करना। और मैं कुछ लोगों को यहाँ पे मैसेज देना चाहूँगी, आप लोग अपनी स्पिरिचुअल टीम से मिलने वाले हैं जो आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको ग्रो कराएंगे। बिलीव मी, आप जिस काम के लिए आए हैं ना, आपको जाने अनजाने अब ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं जो आप ही की सोल फैमिली के हैं, समझ रहे हैं आप, जो आपकी मदद करेंगे। सोल फैमिली क्या होती है, वो हमारे ही जो काम के लिए हम यहाँ पे आए होते हैं ना, उसमें आगे हमें ग्रो करने में हमें मदद करते हैं। तो आप ऐसे अपनी फैमिली से मिलने वाले हैं, सोल फैमिली से मिलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं कहूँगी रिकन्सिलिएशन है, जो लोग यहाँ पे रिकन्सिलिएशन चाहते थे, स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन आ रहा है। फैमिली मीटिंग आ रही है, जो लोग अपनी फैमिली से दूर रह रहे थे उनके लिए यहाँ पे फैमिली से मिलना जुलना, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग ना बहुत
आने वाले 3 मंथ्स में बहुत नई चीज़ें जानेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे और अपने स्किल्स को डेवलप करने वाले हैं। पर मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपने लाइफ पर्पस उस लाइफ पाथ पे चलने वाले हैं। अब आप जो आपका लाइफ पर्पस है ना, आप करने क्या आए हैं, आपके लाइफ का पर्पस क्या है, वो जानेंगे आप आने वाले इन 3 मंथ्स में। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। और थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंजल्स, टॉरस राशि वालों के लिए आने वाले 3 मंथ्स में और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच टॉरस। या पॉसिबिलिटीज यस आपके लिए। देखिए रास्ते बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी आपको, आपके लिए ओपन हो रहे हैं गेट। यस अब आपको उस राह पे चलना है, आपके लिए गेट्स ओपन हो रहे हैं। ये यस 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 आप बहुत स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने वाले हैं। और मतलब मुझे ये सेंस हो रहा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता भी है इस बारे में। यस अपॉर्चुनिटीज़ आपको खूब मिलेंगी, रास्ते आपको खूब मिलेंगे, आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बढ़ जाइए अब। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, टॉरस राशि। ओके इनडिसीजन यस आपको ये बोल रहे हैं। देखिए रास्ते आपको खूब मिलेंगे, समझ रहे हैं आप? उस समय ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी कि आप डिसीजन नहीं ले पाए। जैसे कि मैंने आपको बोला आपका ना यहाँ पे ब्लॉकेज ही हुई है, आप डिसीजन नहीं ले पाते किन्हीं भी 2 या 3 चीज़ों में। जहाँ एक से ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं ना, आपको डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ आपके लिए एक चैलेंज है, आपको डिसीजन लेना है, इस मोड में नहीं रहना है और आपको उस राह पे चलना भी है। यस अननोन, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, ब्यूटीफुल, एक अननोन पाथ है आपके लिए। यस ये जाना पहचाना पाथ नहीं है आपके लिए। जो भी खुल रहा है आपके सामने, जो भी सच्चाई खुलने वाली है, ये जानी पहचानी नहीं है। लेकिन आपको वो डिसीजन लेना है और वो फेथ रखना है। जैसे कि मैंने बोला ना, यहाँ पे न्यू स्टार्ट, द फूल की एनर्जी, फूल की एनर्जी। बस भगवान पे विश्वास कीजिए और बढ़ जाइए आगे भगवान के भरोसे। देखिए फिर आपको आपके साथ आपकी लाइफ में क्या मैजिक होता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट एनर्जी है, आप इंडिपेंडेंटली इतना गेन करेंगे, इतना रिस्पेक्ट, लव, मनी, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी सब कमाएंगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिन लोगों ने भी आपको अकेला छोड़ा है ना, वो पछताएंगे कि उन्होंने आपको अकेला क्यों छोड़ा आने वाले टाइम में। और आप लोग ना ऐसा काम करने वाले हैं टॉरस आने वाले समय में कि आप लोग ना अपने ही पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे। आज अगर वो आपको एक ऐसा, मैं कहूँगी कि खोटा सिक्का समझते हैं, या वो समझते हैं कि आप में कोई एबिलिटी नहीं है, या फिर आप उस लेवल के नहीं हैं, तो बिलीव मी आने वाले समय में वक्त लगेगा, लेकिन आने वाले समय में आप उनको बहुत प्राउड फील कराने वाले हैं। और वो आपको कहेंगे कि वो बहुत प्राउड फील करते हैं। आपको वो क्लैरिटी आपको आने वाले 3 मंथ्स में ही मिल जाएगी। देखिए कुछ लोगों के लिए तो है ही है, जैसे कि जो लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे मैरिज का, उनके लिए यहाँ पे मैरिज है। ठीक है, आपको कोई ऑफ़र, मैंने आपको बोला यहाँ पे न्यू स्टार्ट है, कोई न्यू ऑफ़र है, आपको मिल सकता है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए करियर के रिगार्डिंग ही कोई ऑफ़र हो सकता है जो उनके दिल से जुड़ा हो, इमोशनली उससे अटैच्ड हो। ठीक है, जिस कार्य से वो इमोशनली अटैच्ड हो, वो कोई ऑफ़र मिल सकता है आपको। ठीक है, यस। और आपके और जो मैरिड हैं यहाँ पे, मैं उनकी सिचुएशन भी देख रही हूँ। आपके जो पार्टनर हैं वो आप पे बहुत 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 ज़्यादा फ़िदा होने वाले हैं। ठीक है, वो अपना हार्ट निकाल करके आपको प्रेजेंट करने वाले हैं। आई मीन टू से रियल में नहीं, कहने का मतलब कि अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं
जिनके पार्टनर ने अभी उनके सामने अपनी बातें नहीं रखी हैं खुल करके, तो वो आपके सामने अपना दिल खोल कर रखने वाले हैं, अपनी दिल की बातें कहने वाले हैं। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे मुझे आपका बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ आने वाले 3 मंथ्स में नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे है ही है, हमारे पास मैरिज कार्ड भी है, कमिटमेंट कार्ड भी है, ठीक है ना। देखते हैं आपके लिए और क्या यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए प्यारे सिस्टर्स, प्लीज़ बताइए टॉरस राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। ओके, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप टॉरस को 3 मंथ्स के लिए। थैंक यू। पॉसिबिलिटीज़, यस पॉसिबिलिटीज़ हैं, डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ हैं। सी देखिए, पास्ट लाइफ्स देख रहे हैं आप ये कार्ड को, आपका कुछ है पास्ट लाइफ से, आपके एंसेस्टर्स से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आप लोगों को चुना गया है उस काम के लिए जो आपके एंसेस्टर्स कंप्लीट करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए। तो आपको उस कार्य के लिए चुना गया है, आपको उस कार्य के लिए चुना गया है, आप वो काम करेंगे, ये आपकी डेस्टिनी है। डिफ़िकल्टीज आएंगी लेकिन आप उन पे विजय प्राप्त कर लेंगे। राह मुश्किल है लेकिन हारना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। अगेन यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, डिसीजन, अगेन डिसीजन, आपको डिसीजन इसको स्ट्रांग बनाना है। अपने डिसीजन लेने को आपने अपना स्ट्रांग बनाना है, आपको सही डिसीजन लेना है। इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगी, जब भी आप कभी ऐसे सिचुएशन में आकर अटकते हैं कि आप किस तरफ जाएं या किसे चुने, तो उसके लिए मैं आपको यही बोलूँगी, सबसे पहले जल्दबाजी नहीं करें, मेडिटेट करें। जैसे मैंने बोला, आप जिन्हें भी मानते हैं, जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें और उन्हें बोलिए कि वो आपको गाइडेंस दें, आपको गाइड करें कि आपको कौन सी राह चुननी चाहिए। बिलीव में आप गलत राह नहीं चुनेंगे, आप वो डिसीज़न ले पाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने आपको बोला ना, मून का आपके साथ है कुछ, मून का डेफिनेटली है 2-2, और यहाँ पे भी डिसीजन है आपका मून के साथ। कुछ आपके चार्ट में मून का कुछ प्रॉब्लम या तो हो सकता है। टर्निंग इन, सी मैंने आपको बोला आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। ये देखिए आपके लिए गाइडेंस है, ये आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोल दिया कि आपको मेडिटेशन करनी है, अपने अंदर से जुड़ना है, ये आपको करना है। अगर आप अपनी लाइफ में ये चेंजेस चाहते हैं, ब्यूटीफुल चेंजेस चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली आप चाहते हैं अपने लाइफ में फाइनेंसेस को गेन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आप कौन हैं, मैं बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप को पहचानना चाहते हैं कि वाकई में आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या करने आए हैं, तो आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। अपने अंदर से, अपने हायर सेल्फ से जुड़ने की ज़रूरत है। देख रहे हैं, और ये पर्सन देख रहे हैं, ये जो जितनी भी है ना आपकी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब देख रहे हैं, उनका कोई असर नहीं। आस पास हैं सब, ऊपर साइडों में शेडोज़, देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेंगे। और जो भी आपको डिसीज़न लेना है वो आप ले पाएंगे, अपने बारे में जान पाएंगे। ब्यूटीफुल, ओके ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। टॉरस राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप उन्हें। थैंक यू सो मच। ओके, एडवेंचर, यस, ये तो हमें चाहिए। एडवेंचर की एनर्जी, रिस्क तो लेना पड़ेगा, अननोन जर्नी है आपकी ये, लेकिन उसमें स्टेप इन तो करना ही पड़ेगा। बच्चा है ना, बच्चे को जहाँ रोशनी नजर आई, यहाँ थोड़ा कलरफुल लगा, देखिए ये एडवेंचर है, ये अननोन है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, इंद्रधनुष है हमारे पास, वहीं आपकी सफलता है।
वही आपकी डेस्टिनी है। आपको भगवान पे विश्वास रख के आगे बढ़ना है, आपको डरना नहीं है इस पाथ पे निकलने में। समझ रहे हैं आप? क्योंकि चेंज से हर कोई डरता है, हर कोई अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, लेकिन यहाँ पे आपको वो एक रिस्क मैं कहूँगी वो लेना है। आपको करेज की तो ज़रूरत है, करेज चाहिए इस चीज़ के लिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। क्या क्या गाइडेंस है? और मैच्योरिटी, यस यस। आप देखिए मैच्योरिटी, ये जो कार्ड है ना, ये मेन इसका क्या कार्ड है? ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप उतने मैच्योर होंगे आने वाले समय में, वो मैच्योरिटी आ रही है आपके अंदर। यस और यहाँ मैं आपको एक मैसेज और देना चाहती हूँ। आप जिस लाइफ पाथ पे निकल रहे हैं ना, जो भी आपका लाइफ पाथ है, आपको ना ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है। आपको मदर अर्थ से टच में रहना चाहिए। मदर अर्थ की ग्राउंडिंग की आप मेडिटेशन कर सकते हैं। रूट्स वाले जो वेजिटेबल्स हैं वो खाइए, रेड कलर के ग्रीन वेजिटेबल्स आपको खाने हैं, रेड कलर के फ्रूट्स खाइए, ठीक है। और इंडोर प्लांट्स लगाइए, प्लांट्स के साथ समय थोड़ा व्यतीत कीजिए, ठीक है। और गार्डन में जाइए, बेयरफुट जो है, नंगे पाँव जो है, थोड़ा घूमिए ग्रास पे, उसको फील कीजिए, फीलिंग लीजिए कि आप मदर अर्थ से कितना टच हैं। आपको उसकी ज़रूरत है। आपके पास स्पिरिचुअली भी और मटेरियलिस्टिक भी बहुत अबंडेंस आने वाली है। बिलीव मी, ये अभी आपको एक ख्वाब लग रहा है, लेकिन आने वाले 3 मंथ्स में आपके सामने वो आईना होगा, वो क्लैरिटी होगी। समझ रहे हैं आप? बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब ये आप अब जानेंगे कि आपकी डेस्टिनी क्या है, किस लिए हैं आप यहाँ पे आए हुए। वेरी ब्यूटीफुल टॉरस। मैं बहुत खुश हो रही हूँ आपकी ये रीडिंग करके। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरे रीडिंग से कोई भी मैसेजेस मिले हों और कोई भी गाइडेंस मिली हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।